आज हम सुनेंगे करमेती बाई जी का चरित्र। करमेती बाई कौन थी, किसी को पता है? नहीं पता? तो मैं बताऊं कौन थी। एक बार की बात है, करमेती बाई जी छोटी सी थी, तो वो ना ठाकुर जी से बहुत प्रेम करती थी, है ना। उनके पिता जो थे करमेती बाई जी के जो पिता थे ना, वो कौन थे? वो राजा के मंत्री थे। मतलब पहले के ज़माने में राजा हुआ करते थे, उनके मतलब राजमंत्री और पंडित थे। मतलब ऐसे कि मतलब जो भी पूजा पाठ होता था वहाँ का वो ही निर्णय करते थे कि क्या है आज, क्या नहीं है, आज कौन सी तिथि, क्या करना चाहिए। और करमेती बाई जी के पिता जो थे ना, उनको ना ठाकुर जी की लीलाओं को सुनने में बहुत अच्छा लगता था, यानी वो ठाकुर जी के भक्त थे। तो रात दिन क्या होता था, जैसे वो राजसभा से वापस आए, यानी वो राज्य में राज पंडित थे उनके राज्य में, तो जैसे ही वो वापस आते थे घर पे, तो वैसे ही पता है क्या होता था, जैसे राज्य से उनको फुर्सत मिली, जैसे सुबह शाम का टाइम अपने पास खाली बचता है, तो वो उसे खाली नहीं छोड़ते थे। उनके पास सारा साधु समाज आ जाता था, वहाँ पर जितने साधु संत होते हैं वो आ जाते थे, कथावाचक आ जाते थे, तो वो कथा सुनते थे और कथा सुनाते भी थे, है ना। तो ऐसा सिलसिला रोज चलने लगा। अब जैसे इतनी छोटी सी बच्ची है ना, जब करमेती बाई इतनी सी थी ना, तो उस समय करमेती बाई जी ने तब से ठाकुर जी के बारे में सुना कि नंद का लाला बहुत नटखट है, बहुत प्यारा है, और वो बड़ा सुंदर है, उसके कपोल बड़े सुंदर है, उसके नैन बड़े सुंदर है। अब जब हम किसी के बारे में तारीफ सुनते हैं ना, तो हमारा भी मन करता है कि अरे हम उससे मिलें, करता है ना। अब से हमसे कोई बोल दे अरे वो बच्चा बड़ा सुंदर है, वो बहुत अच्छा है, वो बहुत प्रेम करता है ठाकुर जी से, तो हमारा मन करेगा ना कि हम मिल के आएँ, है ना। तो ऐसी करमेती बाई जी ना बचपन से प्रेम करती थी ठाकुर जी से, इतना चाहती थी ठाकुर जी को कि रात दिन कन्हैया 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 कन्हैया, है ना। फिर एक दिन क्या हुआ, अब धीरे धीरे वो बड़ी होने लगी। तो पहले के टाइम में पता है क्या होता था, शादियाँ जल्दी हो जाती थी लड़कियों की, है ना। हाँ, तो पहले उनका क्या हो गया, गौना हो गया। गौना हुआ, किसी से गौना हो गया, तो उनसे बोला कि अब आपके पास एक ही रात्रि है, यानी गौना, पहले गौना होता था, फिर उसके बाद लड़की वापस उसके ससुराल जाती थी, यानी कुछ टाइम के लिए वो मायके में ही रहती थी। अगर उसका गोना हो गया फिर उसकी विदाई होती थी, फिर वो शादी करके वहाँ जाती थी ससुराल। तो जब तक वो मायके में रहती थी, है ना, तो क्या हुआ, करमेती बाई जी तो अब ठाकुर जी से प्रेम करती थी, लेकिन उनके पिता ने बोल दिया कि कल करमेती बाई तुम्हारा गौना है ना। अब रात भर करमेती बाई सोच में पड़ी और रात भर परेशान रही। रात भर क्या परेशान रही कि अरे कल मेरा ब्याह हो जाएगा, कल मेरी शादी हो जाएगी, और वो परिवार जिसमें उनका विवाह होना था वो भक्त भी नहीं था, वो ना तो भक्त है, ना ठाकुर जी से प्रेम करता है, ना वो, अब मैं कैसे रहूँगी उनके बीच में। तो करमेती बाई ने क्या किया, रात में अपने माता पिता को प्रणाम किया, है ना, ऐसे प्रणाम करके, और वो चल दी कहाँ, वृंदावन, जहाँ ठाकुर जी रहते हैं, है ना, जहाँ ठाकुर जी का वास है, जहाँ ठाकुर जी ने खूब सारी लीलाएं की। तो अब क्या हुआ, अब भैया वो तो राज्य पंडित थे वहाँ के, जहाँ की वो थी, तो उनके पिता, तो अब जैसे ही वो गायब हुई तो सबको पता चल गया अरे भैया करमेती बाई कहीं चली गई। तो उनके पिता ने बोला वो कहीं और जा ही नहीं सकती, वो कहाँ गई है, वो वृंदावन गई होगी, है ना। अब उनने ना कभी वृंदावन की रास्ता देखा, ना जगह देखी कि वृंदावन कहाँ है। अब जैसे आपको भेज दिया जाए कि जाओ लंदन चले जाओ, ना आपने रास्ता देखा, ना कुछ देखा। चलो आज तो ट्रेनों की भी सुविधा है, लेकिन करमेती बाई जी के टाइम पे ना ट्रेनों की भी सुविधा नहीं थी, वो बेचारी पैदल पैदल गई। अब पता भी नहीं था, पैदल पैदल गई। और आपको मैं बताऊं, ठाकुर जी उनको रास्ता दिखा रहे थे, ऐसे कि जहाँ जहाँ वो चल रही थी वहाँ वहाँ उनको
2 कदम उनके आगे दिखते जा रहे थे, तो वो उनके पीछे पीछे जाती जा रही है ना, क्योंकि जब कोई रास्ता नहीं दिखाता तो कौन रास्ता दिखाता है? ठाकुर जी, है ना। तो अब हुआ क्या, जो वो राज के जो उनके पिता थे उनने उनके पीछे सिपाही लगा दिए कि ढूंढ के लेकर आओ, है ना। तो वो सिपाही घोड़े से उन्हें ढूंढने गए, तो करमती बाई ने पता है क्या किया, एक ऊंट का सड़ा हुआ ऊंट डला था, सड़े हुए ऊंट के अंदर जाके वो छुप गई उसमें, नहीं छुपी। अच्छा ये बताओ, कोई जानवर मर जाता है तो कितनी बुरी बदबू आती है? आती है ना। किसी के घर में चूहा मरा है? मरा है ना, कितनी गंदी स्मेल आती है। सोचो वहाँ वो ऊंट मर गया, है ना, बदबू आ रही, और वो उसकी खाल के अंदर जाके छुप गई करमती बाई। हाँ, तो भी पता है उन्होंने क्या कहा कि इस संसार की दुर्गंध से अच्छी तो मुझे ये ऊंट की दुर्गंध लगी, इसमें मुझे सुगंध आ रही है, लेकिन इस संसार में मुझे बदबू आ रही है। हर जगह छल कपट क्रोध ईर्ष्या लालच बुरा व्यवहार, लोगों के प्यार को नहीं समझा जाता, तो इससे अच्छा तो मुझे ये ऊंट की खाल लगी। कम से कम उसके अंदर हम बचे तो हैं, मैं प्रभु के नाम का सुमिरन तो कर पा रही हूँ। तो बोलती है कि ये संसार में ज़्यादा बदबू है, इतनी बदबू मुझे ऊंट की खाल से नहीं आ रही। 3 दिन तक वो उस ऊंट की खाल में रही करमती बाई, 3 दिन, और सोचो उनको बदबू नहीं आई। क्यों? क्योंकि कृष्ण सुगंध उनके साथ बह रही थी। देखो भक्त जब चलता है ना तो ठाकुर जी घेरा बना के चलते हैं उससे आगे पीछे, और हमेशा वहीं वो ही रहते हैं, तो उसको कैसे दुर्गंध आ सकती है? ये संसार कितना संसार में बदबू आती है, बिल्कुल संसार के दुर्गुणों को देखकर बदबू आती है ना। उससे अच्छी उन्हें वो ऊंट की दुर्गंध लगी, वो ऊंट की दुर्गंध उन्हें सुगंध जैसी लग रही थी। क्यों? क्योंकि वो वहाँ पर ठाकुर जी का भजन कर पा रही थी अच्छे से, है ना। कोई भी ऊंट नहीं था। अब क्या हुआ, जैसे वो ऊंट से बाहर निकली उन्हें पता लगा कि वो सिपाही चले गए, तो जैसे वो ऊंट के बाहर निकली वैसे ही ना साधु समाज, साधुओं की टोली जा रही थी, और वो कीर्तन कैसे कर रहे थे, जय जय राधा वल्लभ श्री हरि वंश, जय जय श्री वृंदावन श्री वनचंद, जय जय राधा वल्लभ श्री हरि वंश, जय जय श्री वृंदावन श्री वनचंद। तो सभी संत कीर्तन कर रहे थे, तो करमती बाई जी गई और चरण स्पर्श किए, सबने गंगा स्नान किया, सारे संतों ने। तो करमती बाई जी तो 3 दिन से ऊंट के अंदर थी, तो उन्होंने भी जाके गंगा स्नान किया, नाली है ना, दुर्गंध में रही तो है ना। फिर वो नाली फिर बाहर निकल के आई, तो साधु संतों से पूछा, अच्छा ये बताइए मुझे वृंदावन का मार्ग बता दीजिए कि मैं वृंदावन कैसे जाऊं। तो साधु संत बोले, अरे हम भी तो वृंदावन जा रहे हैं, चलो हमारे साथ। और फिर से हरि कीर्तन शुरू हुआ, और करमती बाई जी उनके साथ वृंदावन चली गई। और क्या कीर्तन कर रही हैं वो, राधा 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 तो ऐसे वो कीर्तन कर करके कहाँ पहुँच गई, वृंदावन पहुँच गई। अब पता है क्या हुआ, पहले के समय में वृंदावन इतना खाली थोड़ी था। पहले के समय में वृंदावन, वृंदावन किसको कहते हैं, वृंदा का वन। वृंदा कौन, तुलसी महारानी का नाम वृंदा है, तो जहाँ बहुत सारी तुलसी है तो वृंदावन है, वो वृंदावन है ना। तुलसी का वन, वृंदा किसका नाम है, तुलसी महारानी का नाम है ना।
तो अभी देखो वृंदा महारानी हमारी कथा सुन रही है ना, है ना? तो फिर क्या हुआ, जब वो वहाँ पहुँच गई तो उन्होंने पूरे शरीर में, अब ठाकुर जी से तो प्रेम था, पूरे संसार को त्याग कर अपने पूरे शरीर में रज लगा ली। जो वृंदावन की रज होती है ना, मिट्टी, वो शीश पे हम धरते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ हमारे कृष्ण भगवान, राधा रानी वहीं खेली है ना। तो जब व्रज की रज मस्तक लगे, है ना, जब मस्तक पर वो लगती है तो हमें बड़ा आनंद आता है, प्राप्त होता है और हमें हमेशा ठाकुर जी की अनुभूति होती है कि वो हमारे साथ है। जो मैंने ये तिलक लगाया है ना, ये भी व्रज रज का तिलक है, ये व्रज रज है। तो जहाँ ठाकुर जी हमारे खेले हैं तो वो रज हमारे लिए पूजनीय हो जाता है ना। तो फिर क्या हुआ, करमिती बाई जी वहाँ पहुँची तो उन्होंने पूरे शरीर में रज को लपेट कर, है ना, ठाकुर जी का भजन करने लग गई। अब जंगल तो बहुत घना था, आप ये मानो कि सामान्य लोग जंगल में नहीं जा सकते थे, है ना, लेकिन सामान्य लोग नहीं पहुंच पाए। लेकिन वो एक भक्त थी, ऐसे बड़े बड़े सांप, इतने खतरनाक जानवर, शेर, चीते सब थे, फिर भी उनसे डरी नहीं, फिर भी ठाकुर जी के लिए उन्होंने भजन किया, है ना। और ठाकुर जी का ऐसा भजन किया कि उनके पिताजी उनको ढूंढते ढूंढते पहुंचे। एक पेड़ पे वो चढ़े। अच्छा, जिसको आप लोग इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, आओ, आप लोग कैमरे की साइड हो जाओ, जो कथा सुन रहे हो। हाँ, तो फिर हुआ ऐसा कि उनके पिता आए उनको ढूंढते ढूंढते, तो वो पेड़ पर चढ़े और उन्होंने निहार के देखा तो किसी ने उनको खबर दी कि एक लड़की है जो अपने शरीर पे रज लगाकर, जो अपने शरीर पर रज लगाकर और ठाकुर जी का भजन कर रही है, और ना वो कुछ खा रही है, ना उसने किसी चीज़ का पानी पिया, है ना। फिर क्या हुआ, अब उनके पिता बोले कि नहीं, मुझे तो पहुंचना है कैसे भी, चाहे कितना भी घना जंगल हो। तो कैसे भी वो अपने मंत्री के साथ वहाँ पहुंची और अपनी बेटी से जाके बात की कि बेटा, कल तेरा ब्याह होने वाला था और तू क्यों आ गई, तू क्यों आ गई? तुझे अपने माता पिता की चिंता नहीं है कि इस संसार में उनका नाम खराब होगा? तो पता है करमिती बाई जी ने क्या बोला? करमिती बाई जी ने बोला, अच्छा पिताजी, आपको संसार की चिंता है लेकिन आपको अपने आप की चिंता नहीं है कि आप कितनी बार इस 84 लाख योनियों में आते हैं, भटकते हैं, लोगों को परेशान करते हैं, बदतमीजियाँ करते हैं, तंग करते हैं, फिर भी नहीं सुधरते हैं, और फिर भी बार बार संसार में ही आते रहने वाले काम करते हैं। जो दूसरों को तंग करता है ना, जो कथा सुनने में लोगों को परेशान करता है, ठाकुर जी से प्रेम करने में लोगों को दूर करता है, वो सबसे बड़ा पापी है। और जो ठाकुर जी को आपका परिचय कराता है, जो ठाकुर जी के बारे में आपको बताता है, वो आपका सबसे बड़ा प्रेमी है। क्यों? क्योंकि वो आपको सत्य से परिचय करा रहा है कि इस संसार में कौन सत्य है? ठाकुर जी का नाम सत्य है। तभी तो करमिती बाई जी वहाँ पहुँच गई, है ना। करमिती बाई जी वहाँ पहुँची तो उनके पिता को भी उनने सत्य का दर्शन कराया कि पिता, ये संसार सत्य नहीं है जिसको आप अपना माने हो। ये बुराई होना, भलाई होना, ये क्या इज्जत? जब आप ठाकुर जी के को प्रेम करोगे, वो आपके लिए सब इज्जत होगी, वो सबसे बड़ी इज्जत होगी। ये छोटी मोटी बेइज्जती कुछ भी नहीं होगी। लेकिन अगर आप कन्हैया को प्रेम करोगे तो वो आपके लिए सब कुछ कर डालेगा। हमारे दादाजी थे, हमारे घर में वो ठाकुर जी रखे थे, तो वो हमारे जो कहते हैं लड़की पूजा नहीं करेंगी, ठाकुर भगवान। क्यों नहीं करेंगी? लड़कियां क्या ठाकुर जी से प्रेम नहीं पंडित जी कर को दे सकती? नहीं, हमारे दीदी और भोले बाबा भी दिवा दिए, हमारे भोले बाबा की मना करते। अच्छा, नहीं, आप कन्हैया को रख सकते हो, आप कन्हैया की सेवा पूजा कर सकते हो, आप उनको प्रेम तो कर सकते 8 हो। बजे होती है कन्हैया जी, भोग लगता है उनका डेली। हाँ, डेली भोग लगता है। अब धीरे धीरे हम आपको बताएंगे कि आप ठाकुर जी की सेवा कैसे करोगे, है ना, उनसे प्रेम कैसे करोगे। क्या हुआ, उनने मूर्ति वापस करवा दी तो क्या हो गया? क्या बिना मूर्ति के हम उनको प्रेम नहीं कर सकते? कर सकते हैं ना, है ना। तो देखो, भगत के वश में है भगवान, भाव में ही ठाकुर जी विराजमान। भजन भी
भगवान। तो फिर क्या हुआ उसके बाद? करमिती बाई जी ने बोला, पिताजी मुझे आपकी और अपनी माँ की बहुत चिंता है, तो आप दोनों भी ठाकुर जी का भजन करो और इस संसार सागर से पार लगो। तो उन्होंने बोला कि चलो आप मेरे साथ और स्नान करो यमुना जी में। तो जब उन्होंने स्नान किया यमुना जी में, तो करमिती बाई जी को युगल सरकार ठाकुर जी प्राप्त हुए। जो उन्हें ठाकुर जी प्राप्त हुए स्नान करने में, वही युगल सरकार उन्हें अपने पिताजी को दे दिए कि पिताजी मैं वापस नहीं आऊँगी और मैं तो ठाकुर जी का भजन करूँगी और मैं बस उन्हीं का होना चाहती हूँ। मैं इस संसार में और किसी का नहीं होना चाहती। मुझे ये संसार अच्छा नहीं लगता। ये संसार सकल जग झूठो, झूठो कुल रान्योता। ये संसार सकल जग झूठो, झूठा कुल रान्योता। दुई कर जोड़ा रज करूँ सुन लीजो मारी बात। गिरधर जन्म जन्म का साथी, गिरधर जन्म जन्म का साथी। तो कौन है जन्म जन्म का साथी? गिरधर, है ना? गिरधर गोपाल। हाँ, तो जैसे वो मीराबाई के जन्म जन्म के साथी बने, वैसे हमारे भी बन सकते हैं ना। तो करमिती बाई जी ने वो गिरधर गोपाल की मूर्ति किसको दी, स्वरूप किसको दिया? उनके पिता को, कि आप जाओ और माँ और आप दोनों मिलके ठाकुर जी की सेवा करो और फिर वापस उनके धाम में चले जाओ, और इस दुख आलयम शाश्वत में आपको दोबारा आना नहीं पड़ेगा। इसलिए अगर हमें इस दुखों से बचना है तो हमें क्या करना है? कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे ही पारा। इस कलयुग में हमें हरि का ही नाम लेना है। तो सभी लोग मेरे साथ कीर्तन करेंगे। जप हरि वंश, भज हरि वंश, श्री हरि वंश सुनाम रे। मेरे पीछे गाओ। जप हरि वंश, भज हरि वंश, श्री हरि वंश सुनाम रे। जप हरि वंश, भज हरि वंश, श्री हरि वंश सुनाम रे। जप हरि वंश, भज हरि वंश, श्री हरि वंश सुनाम रे। हरि वंश 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 हरि वंश। जप हरि वंश, भज हरि वंश, श्री हरि वंश सुनाम रे। जप हरि वंश,